लोग कहते हैं रावण ज्ञानी था, पाखंड विद्वान था और पंडित था। लेकिन ज्ञानी पंडित तो रावण था, लेकिन रावण के अंदर अहंकार था और भी बहुत सी उसके अंदर कमियां थी। रावण देखा जाए तो त्रेता समय का खलनायक था, और वो भी छोटा खलनायक नहीं, बहुत बड़ा खलनायक था। रावण कई ऐसी स्त्रियों के साथ बलात्कार और रेप किया था जो ऋषि मुनि की पत्नियां थी। उसने देवताओं तक की पत्नियों को भी नहीं छोड़ा। रावण रावण से कोई पंगा नहीं लेता था, क्योंकि रावण के पास जो शक्ति थी वो बहुत मजबूत शक्ति थी। इसीलिए जो शक्तिवान व्यक्ति होता है उससे जल्दी कोई पंगा नहीं लेता। लेकिन रावण बेवकूफ ने भगवान श्री राम से पंगा ले लिया। भगवान श्री राम ने रावण का नष्ट किया, रावण का अंत किया। क्यों अंत किया मालूम है? क्योंकि रावण मारा गया साला अपनी बुराइयों की वजह से, अपने अंदर जो अहंकार पाला था इसके वजह से मारा गया। क्योंकि जो भी ज्ञानी है अच्छी बात है, विद्वान है अच्छी बात है, लेकिन एक चीज भाई साबित होता है ना, ज्ञान और विद्वान के साथ साथ आदमी दुर्व्यवहार भाई कर सकता है। वैसा ही दुर्व्यवहार किया रावण ने। इसीलिए ज्ञान के साथ में ज्ञान के साथ में संस्कार बहुत जरूरी है। रावण ने सब कुछ प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, बल प्राप्त किया, तपस्या किया, भगवान शिव का भक्त भी बन गया, लेकिन अपने संस्कारों को उसने रोक नहीं पाया, अपने संस्कारों को उसने पाल नहीं पाया। भगवान श्री राम मर्यादा में रहने वाले, इसके लिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। रावण का वाट लगा दिया, रावण का ही नहीं, रावण के पूरे खानदान का वाट लगा दिया। अच्छा, श्री राम केवल अपनी पत्नी के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, उन्होंने पूरे विश्व की औरतों के लिए लड़ाई लड़ा। उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया। जब जब रावण जैसा शक्तिमान अगस्त इस धरती में पैदा होता है तो उसके साथ साथ राम जैसा नायक भी पैदा होगा। जहां में ऐसे खलनायक पैदा होते हैं, ऐसे खलनायक का नाश करने के लिए नायक, राम जैसे नायक पैदा होते हैं। इसीलिए खलनायक मत बनना अपने जीवन में भाइयों, नायक बनने की कोशिश